नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिस चीज़ को लेकर आपने थंबनेल देखा है। आप जानते होंगे कि अर्नब गोस्वामी ने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले में आवाज़ उठाई थी। उसके बाद जिन्होंने दिल से आवाज़ उठाई थी रिपब्लिक के ही थे विकास शर्मा जी, जिनको उनके परिवार के द्वारा इतनी गंदी तरीके से तड़पा के ख़त्म किया, किसी ने भी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। रिपब्लिक पे भी एक दिन पूरा शो चलाया था, उसके बाद आवाज़ साइलेंट हो गई। वहाँ पे भी मैंने कई बार आवाज़ उठाई थी, लोगों ने इग्नोर करा। मुझे ये नहीं मालूम कि लोग, और अगर मैं किसी के बारे में बताता हूँ तो उसको इग्नोर क्यों करते हैं। क्या उसकी जान जो गई वो उसकी जान नहीं है, वो कूड़ा करकट थी। वो भी तो एक SSR वॉरियर था। कोई कुछ नहीं कहता, कोई बोलते नहीं कुछ भी कि भैया उसको भी न्याय मिलना चाहिए। चलिए क्या बताएं उस चीज़ के बारे में बार बार, तो मैं फिर भी बोर लगने लगेगा कि भाई मैं क्या बात करने लग गया, किस लिए थंबनेल बनाया, किस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा था और बात कहाँ की कहाँ करने लग गया। बोर हो जाते हो तुम लोग बहुत जल्दी। ठीक है, मत उठा विकास भाई की आवाज़ को, लेकिन एक बात तो है, यही एक ऐसा शख्स है जिनके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी और पूरा यूट्यूब चैनल पे मेरे सबसे हाईएस्ट इन्हीं की वीडियो रैंक करी थी। उसके बाद फिर प्रदीप भंडारी ने भी दिल से आवाज़ उठाई थी। प्रदीप भंडारी ने जैसे दिल से आवाज़ उठाना चालू करा, रिपब्लिक भारत ने भी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से करी थी, एकदम से आवाज़ साइलेंट हो गई थी। एकदम से आवाज़ साइलेंट पता कब से हुई थी, आपको बता देता हूँ। जब संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस जी की मीटिंग हुई थी, उनकी मीटिंग होने के बाद में ये जो केस है ऑफ ट्रैक हो गया, कहीं और चला गया, जिसके बाद रिपब्लिक ने भी आवाज़ उठाना बंद कर दिया। और रिपब्लिक छोड़ने का कारण ही प्रदीप भंडारी ने यही बताया है कि संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस जी की जो मीटिंग थी ये था कारण, जिसकी वजह से ऑफ ट्रैक चला गया था केस। ये आप खुद सुने। कमिंग बैक टू जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, मैं 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगी। आई वॉज इन दिल्ली फॉर सम पर्सनल वर्क एंड वहाँ पे हमने एक कैब हायर किया, तो जो ड्राइवर थे उसमें वो आजकल सुशांत के लिए हर कोई आवाज़ उठाने के लिए घूम रहा है, हर कोई सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए घूम रहा है, उसकी अपडेट जानने के लिए घूम रहा है। जो लोग बिहार से वो लोग ज़्यादातर, तो जो रिकॉर्डिंग इसमें ये बताया जाएगा कि प्रदीप भंडारी, मैंने अभी तक नहीं देखा कि प्रदीप भंडारी के पास अपनी कोई कार है। तो जब प्रदीप भंडारी शो के लिए आ रहे थे, मतलब न्यूज़ देने के लिए आ रहे थे, अपना शो करने के लिए आ रहे थे स्टूडियो में, तब वो कैब में बैठे थे। तो कैब में, अब प्रदीप भंडारी को तो हर कोई जानता है कि सुशांत के लिए आवाज़ उठाते थे, चेहरा भी जाना माना है। तो कैब में जैसे बैठे तो कैब वालों ने पूछना चालू कर दिया सुशांत केस के बारे में। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई और ये सारी चीज़ें कैब वालों को बताई। उसी कैब के अंदर जो ये SSR वॉरियर है जो आपको बातें बता रहा है, उनको ही ये सारी बात कैब वाले ने बताई। बिहार से थे, तो बात हाय हेलो जैसे नॉर्मल वो बात करते हैं, तो उन्होंने बात बतानी शुरू किया। उन्होंने अचानक सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात शुरू किया। उन्होंने बोला, आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानते हैं कि उनका मर्डर हुआ है, उनका सुसाइड नहीं हुआ है। एंड आई वाज सो ग्लैड, मतलब एक ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, मे बी दे आर नॉट ऑन ट्विटर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत केस। एंड हमने कहा हाँ हमें पता है, आप बताइए। बोले कि आपको पता है कि सुशांत को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला है। तो हमने कहा, आप बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि एक बार उनके कैब में प्रदीप भंडारी जी बैठे थे, तो बात में उन्होंने प्रदीप भंडारी जी से बातचीत हुई। तो उस दौरान प्रदीप भंडारी जी ने ये बताया कि मतलब प्रदीप भंडारी जी उनसे बात कर रहे थे कि आपको पता है मैंने रिपब्लिक क्यों छोड़ा, उन टैक्सी ड्राइवर से उनका पास्ट में कुछ कन्वर्सेशन रहा होगा। तो उन्होंने पूछा, हाँ बताइए क्यों छोड़ा। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन संजय रावत की और फडणवीस जी का मीटिंग हुआ था, आई थिंक इट वाज इन सितंबर 2020, एंड ऑफ सितंबर 2020, दैट वाज द डे जो केस था पूरा ऑफ ट्रैक हो गया। तो ये प्रदीप भंडारी जी ने उनको बताया। इन्होंने संजय रावत बताया है, शायद कुछ इनसे गलती हुई है, संजय रावत बोल दिया संजय राउत की जगह, जो ड्राइवर थे। और फिर जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस कन्वर्सेशन का हमें रेफरेंस दिया कि आप लोग जानते हैं कि केस उस दिन से डिरेल हो गया। तो वो हम सबका मानना भी था, क्योंकि उस समय रिपब्लिक पर भी काफी इस केस को उठाया जा रहा था। एंड आई थिंक इट वाज अ फ्राइडे और अ सैटरडे जब अर्नब ने बोला था कि कल हम
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या फिर 302 होने वाला है। ये मैंने आपको सारे डिटेल में चीज़ें बताई थी। ऑन रिकॉर्ड अर्नब का ये कहना था ऑन कैमरा कि अगले दिन सुनवाई होने वाली है, अगले दिन 302 लगने वाला है, ये मुझे मालूम चला है, 302 लगने ही वाला है, दावे के साथ बोला था। लेकिन उसके बाद से सब खत्म, क्योंकि कल सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाली है। कल डिसीजन होगा, मुझे बोला गया कल ये डिसाइड करेंगे, और कल डिसीजन होगा, मुझे बोला गया कल ये डिसाइड करेंगे, और कल एंड हम लोग करने वाले हैं, बस इसको ही होने ही वाला है। एंड दैट डे नेवर केम। उसके बाद कुछ कांग्रेस का या कुछ और पॉलिटिकल न्यूज को वहां पे शुरू कर दिया गया, एंड उसके बाद से फिर ये चीजें जो थी दूसरी डायरेक्शन में चली गई। इसका ये तो एक पॉइंट हुआ कि जहां पे हम पॉलिटिकल विल की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह बहुत राजपूत ज्यादा कैंपेन की, उनके वॉरियर्स की, सर आपके लिए भी, कि ग्राउंड पे लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। इट्स नॉट ए सुसाइड, एंड दिस इज जस्ट वन रेफरेंस आई एम गिविंग। आई हैव मेट मेनी पीपल, 90% पीपल बिलीव इट्स अ मर्डर, एंड दे वांट टू नो कि इसके सुशांत के साथ क्या हुआ था। और ये एक पॉजिटिव बात है। और थर्ड बात ये है जो अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो है बॉयकॉट बॉलीवुड का सक्सेस। ये तो है बहुत ज़्यादा। 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स में, कॉमन नागरिक नहीं कहूंगी मैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ही कहूंगी, क्योंकि हम लोग जो अपने देश के लिए अपना टैक्स भरते हैं, अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। वी आर नॉट कॉमन पीपल। एंड इन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की वजह से हम वो लोग हैं जो आज से 3-4 साल पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे। I did my filmmaking course from UK. I had a big dream, you know, of becoming a filmmaker, and so सारा स्पेंड किया, वो सब किया। लेकिन जब सुशांत के बारे में ये पता चला कि हो गया, छोड़ दिया सब कुछ, दूसरा ऑल्टरनेट पाथ ले लिया। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं डिफिकल्ट नहीं है, एंटरटेनमेंट कैंसर है और इससे बाहर आने की जरूरत है। जो सुशांत के साथ हुआ वो हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। He was one of us. तो बहुत खुशी होती है देख के कि बॉयकॉट बॉलीवुड सक्सेस हुआ है। आज लोग ग्राउंड पे फिल्में नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। आसपास के लोगों से जानिए, कोई भी बॉलीवुड मूवीज नहीं देख रहा है। बहुत गिने चुने लोग हैं, आई थिंक, जो नॉट अवेयर नहीं है। हमें उनको जागरूक करना है। बस वही बट यस, यही पॉइंट सर मैं बोलना चाहती हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ। तो अब मैं आप सभी से यही जानना चाहूँगा कि ये जो बातें मैंने आपको बताई है कि प्रदीप भंडारी का जो असली कारण था रिपब्लिक छोड़ने का, ये शायद अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। अभी तक पूरा आप यूट्यूब खंगाल लेंगे, शायद उन्होंने अपने मुंह से भी ये बात ऑन कैमरा नहीं बताई, क्योंकि ये जो बात है ऑन कैमरा बताने वाली नहीं होती है, ऑफ कैमरा बताने वाली होती है। लेकिन ऑफ कैमरा बताते बताते ये ऑन कैमरा आ गई। ये शायद बात प्रदीप भंडारी को भी नहीं मालूम होगा कि ये ऑन कैमरा हो जाएगी बात, ये इतनी बड़ी लीक हो जाएगी। तो ये था असली कारण प्रदीप भंडारी का रिपब्लिक भारत छोड़ने का। बाकी हम तो सुशांत के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते ही रहेंगे, बस तब तक जब तक आपका सपोर्ट है। क्योंकि जब आप भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो भैया हम कहाँ जाएंगे, है ना। सपोर्ट देते रहिए, हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ अपडेट लाते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़ कर रहिए, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद जो भी लेटेस्ट में अपलोड हो वीडियो आप तक पहला नोटिफिकेशन पहुंच सके। उसके लिए बेल आइकन अवश्य दबाइए। जय हिंद।